ठाकुर पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन पर जब ठाकुरवाद का आरोप लगा तो उनका अपना इलाका ही इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेता, बहुत दबंग जो माने जाते हैं, हरिशंकर तिवारी, उनके घर पर छापा मरवाया था 24 घंटे के भीतर। और यहीं से शुरुआत हो गई थी। जो ठाकुरवाद का आरोप है उनके ऊपर, वो लगना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे कई मामलों में पुख्ता होता चला गया। और उनकी अपनी ही पार्टी के उपेंद्र शुक्ला जब गोरखपुर से चुनाव लड़े और हार गए तो आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ ने उनको चुनाव हरवा दिया। अब जब तारीखें बदली हैं, 2022 का चुनाव हो रहा है और योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी समर में उतरे हुए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, तो उनके खिलाफ उपेंद्र शुक्ला की पत्नी, वही उपेंद्र शुक्ला जो करीब 4 दशकों से ज़्यादा तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनकी पत्नी सुभावती शुक्ला, वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और उनके नज़दीक की ही सीट है चिल्लूपार, जहां से हरिशंकर तिवारी हमेशा चुनाव जीतते रहे और पिछली बार उनके बेटे विनय शंकर तिवारी चुनाव जीते थे। वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मैंने शुरुआत की थी कि जो योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगा, वो आरोप कितना पुख्ता है और इसका कितना असर हुआ लोगों पर, ये शायद 3 मार्च को होने वाले मतदान में एक बार नजर आएगा, जब उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला के पक्ष में कितने ब्राह्मण नामबंद होते हैं और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस तरह से चुनाव में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा बैलेंस, संतुलन बनाने की कोशिश की और अपने नज़दीकी माने जाने वाले शलभ मणि को टिकट दिलवाया देवरिया की सीट से। लेकिन इन सब के बावजूद पूरे चुनाव में ये मसला, जो ब्राह्मणों की नाराज़गी की बात होती रही गाहे बेगाहे, हालांकि ब्राह्मणों ने बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी का बहुत इलाकों में साथ दिया, लेकिन जो भी नाराज़गी की बात सामने आई वो इसीलिए ठाकुर पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ये ठाकुरवाद का जो आरोप लगा, उससे वो पूरे कार्यकाल में पीछा नहीं छुड़ा पाए। फिलहाल ये जो छठे चरण का चुनाव है, इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा तो सबसे ज़्यादा दांव पर इसलिए है कि गोरखपुर उनका शहर है, यहीं से उनकी पूरी राजनीति की शुरुआत हुई, यहीं पर उनका वो गोरखनाथ पीठ है जिसके वो महंत हैं। और मुख्यमंत्री, मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनकी वापसी होनी है तो गोरखपुर के नतीजे इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे। फिलहाल सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं कि और छठे चरण में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कद्दावर नेता, उनका क्या हाल है। अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी चरण में उनकी सीट पर मतदान होना है। बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह, उनकी सीट पर भी मतदान होना है। और फाजिल नगर की सीट जिस पर बहुत निगाह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे और ऐन वक्त पर चुनाव के समय वो समाजवादी पार्टी में चले गए, उनकी सीट पर भी चुनाव हो रहा है और वहाँ बड़ी मारपीट हुई है कल, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं दोनों तरफ से और इस सीट पर सबकी निगाह है। बांसडीह सीट से सपा के राम गोविंद चौधरी लड़ रहे हैं। 2012 व 2017 लगातार चुनाव जीते हैं राम गोविंद। इस बार बीजेपी ने केतकी सिंह को उनके खिलाफ उतारा है। 2017 में बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चौधरी को जबरदस्त टक्कर दी थी और महज 1687 वोट से हारे थे। रसड़ा सीट है जहां बसपा के उमाशंकर सिंह लड़ रहे हैं। हमको ही राज बताई दिया जैसे अजय कुमार लल्लू का भी चुनाव इस बार बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि सीट पर उनके लिए चुनौती पडरौना की तमाम सीटों पर जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का प्रभाव माना जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बढ़ गई है।
आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लल्लू की भी परीक्षा होनी है। लल्लू ने बड़ा आंदोलन किया, काफ़ी कांग्रेस में वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक्टिव रहे और अपनी सीट पर उनका प्रदर्शन इस बार कैसा रहता है सबकी निगाह रहेगी। और बलिया सीट से बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दयाशंकर सिंह आप जानते होंगे, उनकी पत्नी स्वाति सिंह वो जो है मंत्री रहीं योगी सरकार में, और लखनऊ से दोनों सरोजनी नगर सीट से दोनों पति पत्नी में बड़ी दावेदारी चली, अंत तक लड़ाई चली और बाद में टिकट कट गया दोनों का। तो लगा कि शायद इनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बाद में दयाशंकर सिंह को बलिया से उतार दिया गया मैदान में। तो इस सीट पर भी सबकी निगाह इसलिए है कि यहाँ पर भी भाजपा के एक बागी सुरेंद्र सिंह जो विधायक रहे वो बगावत कर गए और अब वीआईपी प्रत्याशी के रूप में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये छठा चरण जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और इस चरण में जैसा आपने लगातार देखा 5 चरणों में शहमात का खेल चला है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में, वो इस चरण में भी नजर आएगा। और फिर से योगी आदित्यनाथ की बात जरूर करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर है और देखना होगा कि गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।